जानना चाहूंगा कि गांव में हुक्का पानी बंद करने की ऐसी कोई बात आई है आपके सामने? अगर ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। और आप और मैं और सभी बुद्धिजीवी आदमियों, देश कानून से चलता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाति एक ही है इंसान, और तो कोई जाति नहीं है, गरीब जात है। और दूसरी बात रही होका पानी की बंद की, कोई बात ऐसी कहता है तो लाओ पानी का लोटा मैं पी लूं अभी। अच्छा। हाँ, अभी पी लूं। वो कहे तो मैं स्नान कर लूं, वो कहे तो कपड़े पहन ला, वो तो पानी पी लो तो पी लूं मैं भी। कहाँ होगा पानी बहुत बंद? बड़ी बात। ये ऐसी ऐसी तुच्छबाज की किसने? मतलब ये गलत बात है। इसने ऐसी बात आनी नहीं चाहिए थी साहब। और वो अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो हम पांच आदमी पानी पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? हमारे तो ग्राम पंचायत के अंदर जिंदगी पर 20 वर्षों से तो मेघवाल समाज का लड़का पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, जिसको सारे अधिकारी और प्रशासन सब चाहते हैं। और नाश्ता भी वो अपने हाथ से, गुलाब जामुन नाश्ता कोई भी होता तो भी वो पिलाता है। उसी का खाते हैं हम तो। इस तरह की बातें तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं इसका। वो छोटी बात है। अगर वो भी करते हैं तो गलत है। देखो, काम के तरीके से होगा, ठीक है ना। ऐसे झूठे इस प्रकार के तौर मरोड़ना, ऐसा करना वैसा करना, ये तो गलत आदमियों की रीति है साहब। समझदार आदमी को तो समझदारी की बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है इस पे। नमस्कार, मैं आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं जानकारी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांजाकुड़ी ग्राम के अंदर। 2 दिन पहले की एक घटना है। सार्वजनिक स्थल को लेके विवाद उत्पन्न होता है इस गांव के अंदर। विवाद की स्थिति में पुलिस प्रशासन यहाँ पे आता है और मामला यहाँ पर देखा जाता है। आज उस घटना को 2 दिन हो चुके हैं। एक दूसरा मामला और खड़ा हो चुका है। हम यहाँ के सरपंच पति हैं हिम्मत सिंह जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, जानकारी टीवी का स्वागत करता हूँ। जी सर, मैं शुरू से लेके इस विवाद को जानना चाहूंगा। वो जो स्थल है, उस स्थल के बारे में बताइए आप पहले। वो स्थल यहाँ पे एक पूर्वजों ने एक रामदेव जी का मंदिर का निर्माण किया गया था जी। और उसी के बाद से लगा करके काफी पीढ़ियां गुजर चुकी है इस मामले में। वहां पे सभी लोग गांव की, जैसे मीटिंग का होना, पुलिस की मीटिंग का होना, किसी चुनावी मीटिंग का होना, या सरकार की भी कोई जैसे नाट्य, सांस्कृतिक, कलात्मक कोई भी प्रोग्राम होते हैं, या स्कूली बच्चों का भी कोई प्रोग्राम होता है, तो सारे प्रोग्राम राज्य के, शासन के, प्रशासन के और गांव के अमुक सारे काम वहीं पे होते हैं। ये स्थल वहीं इसी काम में आता है। ठीक है, तो विवाद कैसे उत्पन्न हुआ इस जगह पे? क्या हुआ था वो कारण? गांव में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। एक समुदाय विशेष ने साल भर पहले रातों रात मटेरियल डाल के एक उसी कास्ट के आदमियों ने, मजदूर कारीगर स्वयं मिलकर के एक दिन के अंदर वो दीवार निकाल दी। अच्छा, ये इसकी सूचना पूरे ग्रामीणों को थी या सिर्फ एक समाज था जो इस काम को करने जा रहा था? पूरे समाज एक तरफ थे, सिर्फ एक ही समाज इस कार्य में लिप्त था। तो गांव वाले नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने कर दिया। फिर गांव वालों ने कहा क्या करना चाहिए कि भाई इस प्रकार में गांव में कि कोई लड़ाई नहीं हो, अशांति नहीं हो, तो उन्होंने फिर ग्राम पंचायत में और मंत्री महोदय से निवेदन किया कि भाई हमारे आप यहाँ एक कोई हॉल वगैरह हो तो दे दो, ताकि हम व्यवस्था से यहाँ एक आदर भाव के लिए, क्योंकि वहाँ एक अंग्रेजी बबूल है, टेंट भी लग नहीं सकता और अंदर गड्ढा टाइप पर ऐसी जमीन पड़ी है, तो इस प्रकार से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो या उसका पट्टा वट्टा, एक मंदिर को छोड़ के जमीन का पट्टा बना करके सार्वजनिक और मंत्री महोदय से निवेदन किया। तो ये किस मंत्री काल की बात कर रहे हैं? अविनाश जी गहलोत अभी मंत्री हैं, इससे पहले विधायक थे। तो हमारे गांव का 10-20 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा कि साहब हमारे को एक, आपका सभी का सम्मान करते हैं, तो जब हम बैठाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं तो हमें शर्म आती है, तो दुख भी होता है कि हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाते मेहमानों को। तो उन्होंने कहा भाई हमारे को एक हॉल दे दो, तो उन्होंने एक 7 लाख रुपए की गांव की बात को मानते हुए दे दिया, जिसको जिला परिषद बाजार वित्तीय स्वीकृति आ गई। फिर चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद में लंबे समय तक ये काम स्टार्ट हुआ नहीं था, क्योंकि कार्य के अंदर कोई कोर्ट से कोई स्टे वगैरह था, तो ग्राम पंचायत के काम बंद थे जी। तो इस दरमियान उसको चालू करने का जिला परिषद से लेटर आया कि या तो इस राशि को कहीं लगाओ, नहीं तो कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा, सरकार की राशि पड़ी तो नहीं रहेगी। तो फिर ग्राम पंचायत और गांव वालों ने इसमें बात की
कि भाई इसमें कोई तकलीफ है तो अपन बैठ के जाजम पे इस मामले को सोल्व कर देते हैं। तो इस बीच कुछ समय पहले उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया था वहां पर पे कि जैसे अतिक्रमण की नियत हो सकती है समुदाय विशेष का। तो गांव वालों ने उस समय भी उनको कुछ नहीं कहा, न कोई लड़ाई हुई, आज तक नहीं हुई। और उस दिन भी बैठ करके बात हुई तो बात में उसमें यही हुआ कि भाई कम से कम जमीन पे बैठ करके सारे 36 कौम के लोग बैठ करके समझाइश के बाद में ये तय हुआ कि भाई चलो ये मंदिर है, इसको अपने को सार्वजनिक रूप से इसका भगवान की पूजा भी हो, रामदेव जी की पूजा हो, अच्छा हो, और सभी लोग अगरबत्ती करें। उसमें क्या ताला वाला बार लगा रहता तो दर्शन भी नहीं कर सकते, बाहर भी ताला अंदर भी ताला, तो इवन लोग बाग वहां दीपक अगरबत्ती भी करने में असमर्थ थे जी। ऐसी कंडीशन में गांव इकट्ठा होने के बाद में उनसे बात की तो वो सब साथ आ गए, बोले साहब ठीक है, हमारे को हम साथ हैं, गांव के साथ है, 36 कौम के साथ है। बोला ठीक है। और उसके कुछ देर बाद में जैसे भी वहां पे 2-3 मैटर में बात हुई थी, जैसे गौचर का भी मैटर चला था गांव में, 2-3 फैसले साथ में कि भी किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो गांव की और पंचायत की कमेटी बना के गायों की जमीन को भी थोड़ा मुक्त करें, तो उस संबंध में भी बात हुई। फिर वो 7 लाख रुपए लगे हैं सर उस पे? अभी 7 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति है। ग्राम पंचायत ने काफी समय पहले इसके निर्माण कार्य के प्रस्ताव पारित कर रखे हैं, और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जब गांव लोग बैठ के बात हुई तो बोले इसमें कहाँ बनाना है और मटेरियल डालने के लिए एक रास्ता हो जाए थोड़ा सा, तो गाड़ी अंदर जा सकती है क्योंकि डिप है वहाँ, और साधन और सामान अंदर ले जाने के लिए, और बाहर भी एक पेड़ इधर डिप्पी लगी हुई है बिजली की, तो करंट का भी खतरा रहता है, और इधर भी थोड़ी वो बबूल वगैरह है। तो ऐसी समस्या में एक रास्ता करने का प्रयास किया। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि पहले तो यस कर दी और गांव वाले तो बैठे रह गए, अचानक से आकर के उस दीवार पे बैठ करके वो पथरावर गाली गलौज इस प्रकार की, ये अभी 2 दिन की बात है, ये 2 दिन पहले की बात है। तो इस प्रकार की तो गांव के लोग तो अक्के बक्के हो गए कि ये क्या हुआ, अभी तो आराम से बात हो रही थी और अभी ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, ये मतलब मीटिंग चल रही थी उसी दौरान? हाँ, चल के बोले भाई ठीक है अपना रास्ता कर देते हैं इधर, और बाद में माल मटेरियल डाल के काम कर देंगे, और कम पैसे पड़ेंगे तो गांव वाले इकट्ठा करके भगवान के रंग रोशन वगैरह अच्छा कर देंगे, जो दानदाता है मिलके दान दाता है, ये बात थी। तो ऐसा कर दिया। तो फिर गांव वालों ने, सरपंच साहब थे वहां पे, सरपंच साहब ने कहा ठहरो ठहरो, अपने को किसी को लड़ाई नहीं करनी, ये कर रहे तो करने दो। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर के शांति कराई, शांति करा करके फिर वहां से सभी लोग, प्रतिनिधि मंडल, ये सभी मान्य लोग वहां थे, तो सब वहां पंचायत पधारे, पंचायत में बैठ करके बात हुई तो बोला भाई ये इस प्रकार का मैटर है। तो वो लोग कोई एक पट्टे की कोई उसको सही है या फ्रॉड है, इसका तो अब बाद में तय हो सकता है। प्रतिलिपि लाए थे। तो ग्राम पंचायत के पास इसका पट्टा है, कुछ तो होंगे ना? बिल्कुल ग्राम पंचायत का पट्टा है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो फिर क्या लाए थे? वो उस समय से पूर्व की कोई एक प्रतिलिपि लगता तो मनगढ़ंत टाइप ही थी, क्योंकि इसमें मैं अभी इसको क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जांच का विषय पेश करेंगे और ग्राम पंचायत कमेटी और सरपंच साहब उसका अनुसंधान करेंगे, देखेंगे कि क्या है या नहीं है। तो उस विषय में अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो लेके आए। तो ये बात तो ये पहले भी दे सकते थे कि हमारे पास कोई पट्टा है। इन्होंने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई पट्टा बन रहा है, गोल बन रहा है, तो नहीं बनना चाहिए वगैरह नहीं चाहिए। तो भाई जो आदमी आज से साल 2022 में अगर ऐसे कह रहा है कि हमारे पास ये जमीन है, हमारे को पट्टा मत बनाना साहब, ये जमीन हमारे ऐसा फलाना है टिकड़ा है, तो उस समय वो पट्टा पेश कर सकते थे। भाई 1 साल 1.5 साल से तो आपके पास वो दस्तावेज मिला नहीं, अचानक कल एकदम से वो दस्तावेज बाहर आ गया, तो मैं तो खुद भी चकित हो गया कि ऐसे पट्टा जमीन से कैसे निकल गया। अच्छा, ये चीजें हो चुकी है। आज की क्या घटना थी, घटनाक्रम को जानना चाहूंगा। उसके अंदर हमारे वो सब ठीक हो गया, और अब हम प्रशासन की और मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बैठ के दोनों समुदाय को, सभी 36 कौम को बैठ के इसका, बुद्धिजीवी लोग, सरपंच साहब, पंचायत सारे बैठ के इसका कोई निस्तारण कर दे, ताकि गांव में शांति व्यवस्था और आनंद से रहे सभी लोग। सुबह क्या हुआ कि मेरा बच्चा यहाँ मॉडल स्कूल में पढ़ता है जैतारण, तो उसकी बस निकल गई, एग्जाम थे, उसका फोन आया कि मेरी बस निकल गई पापा मुझे छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो वहां गया तो बस और भी कई बच्चों की निकल गई, तो वो 3-4 बच्चे मेरे गांव के वो भी बैठ गए और मैं भी बैठ गया। तो मैं जा रहा था जैतारण रोड से, तो यहाँ एक फैक्ट्री है टाइलों की, उस फैक्ट्री के पास अचानक से वो एक आदमी सामने से बस लेके आ रहा था, तो मैं तो उसको ये भी नहीं जानता कि इसके पास बस है, और वो सीधा कट मार के मेरे ऊपर गाड़ी लेके आया।
तो मैं एक अकस्मात मैंने गाड़ी को नीचे ले लिया, नीचे लेकर के फिर इधर लेकर के फिर आगे लिया, तो मैंने बोला यार ये क्या हुआ, बच्चे डर गए। तो फिर उन बच्चों ने और सबने बताया कि बोले ये तो अपने गांव की गाड़ी है और इसने ऐसा किया। तो फिर मैंने गांव में इन्फॉर्मेशन दी, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई और कौन बस ये अपने गांव का है बाहर का है कि इसका सत्यापन करो, इसके बाहर बाहर परिवार लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। ये देखा तो फिर गांव वाले वहां रुके, गांव वाले देखे तो थोड़ी देर बाद में वो बस आ गई और मेरे गांव का ही एक बियाराम का लड़का चला रहा था और फिर वो बस वहां रोक दी, फिर बच्चे को छोड़ के फिर वापस आया और रास्ते में से ही मैंने श्रीमान सीआई साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। श्रीमान सीआई साहब वहां पधारे, वहां गाड़ी भेजी। क्या लगता है जानलेवा हमला था वो? बिल्कुल जानलेवा हमला था साहब। क्या था, ठीक है, मरने के बाद पोस्टमार्टम बाकी रहता है, क्या रहता है, टक्कर लगने पर ही कार्रवाई होती है, क्या जान से मारने की भी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे तो मार देंगे किसी को, मरने के बाद तो हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र का इंतजार थोड़ी करते, जिंदगी का इंतजार करते। अच्छा, रिपोर्ट करवाई इसमें आपने? इसमें उसी समय बाई हैंड गांव के सामने रिपोर्ट दे दी और फिर वो उसको बस को ले जाके रवाना हो गए। हमारे गांव वाले भी समस्त ग्रामीण साथ में थे? पूरे 36 कौम के लोग थे, वहां रवाना हुए। रवाना होकर के फिर बस को वहां शायद चौके में ले गए। उसके बाद में सारे गांव वाले वापस बांजाकुड़ी आए। बांजाकुड़ी आए फिर इकट्ठे हुए, इससे बात की, बोले ऐसी घटनाएं गांव में हो जाएगी, किसी की मर जाएगा, कोई हानि हो जाएगी, शांति कैसे कर सकते हैं? तो फिर बोले क्या करना चाहिए? तो बोले इसमें अपने गांव का और इसका मुखिया, जो तहसील का मुखिया, विधानसभा और जैतारण के राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, तो अपने उनको तक बात पहुंचे थे। तो सारे 36 कौम के आदमी मंत्री महोदय वहां पहुंचे, वहां से निजी सचिव से बात की, श्रीमान को विधानसभा में सूचना की गई। सूचना के बाद मंत्री महोदय विधानसभा से समय निकाल करके सारे लोगों की बात सुनी और बात सुन करके फिर बोला कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और हमने भी यही कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आज वो समाज है तो हमारे साथ पला पोसा जिया और जन्मा और बड़ा हुआ है, वो कोई हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। गांव का मामला है साहब, हमारा कलेजा है। मेघवाल समाज और जो भी समाज है वो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। ऐसी बात थोड़ी है कि वो हमारे शरीर के अंग है, उनके साथ हमने जिंदगी जी और जी रहे। जाति विशेष के कोई आरोप लगे आप पे? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई आरोप हुआ लगा नहीं और ना ऐसी कोई बात भी किसी आदमी ने की जाति विशेष की, क्योंकि हम तो सब शांति चाहते हैं। जानना चाहूंगा कि गांव में हुक्का पानी बंद करने की ऐसी कोई बात आई है आपके सामने? अगर ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है और आप और मैं और सभी बुद्धिजीवी आदमियों, देश कानून से चलता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाति एक ही है इंसान, और तो कोई जाति नहीं है, गरीब जात है। और दूसरी बात रही होका पानी की बंद की, कोई बात ऐसी कहता है तो लाओ पानी का लोटा मैं पी लूं अभी। अच्छा, हाँ, अभी पी लूं। वो कहे तो मैं स्नान कर लूं, वो कहे तो कपड़े पहन ला, वो तो पानी पी लो तो पी लूं मैं अभी। कहाँ होगा पानी बहुत बंद? बड़ी बात। ये ऐसी ऐसी तुच्छपाछ की किसने? मतलब ये तो ये गलत बात है, इसने ऐसी बात आनी नहीं चाहिए थी सामने। और वो अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो हम 5 आदमी पानी पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? हमारे तो ग्राम पंचायत के अंदर जिंदगी पर 20 वर्षों से तो मेघवाल समाज का लड़का पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, जिसको सारे अधिकारी और प्रशासनिक सब चाहते हैं। और नाश्ता भी वो अपने हाथ से, गुलाब जामुन नाश्ता कोई भी होता है तो भी वो पिलाता है, खिलाता है, उसी का खाते हैं हम तो। कान से कौन इस तरह की सा बातें तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं इसका। बहुत ऐसी बातें छोटी करनी बात नहीं है। चाहिए, अगर वो भी करते हैं तो गलत है, गलत। गलत है। देखो काम के तरीके से होगा, ठीक है ना? ऐसे झूठे इस प्रकार के तौर मरोड़ना, ऐसा करना वैसा करना, ये तो गलत आदमियों की नीति रीति है साहब। समझदार आदमी को तो समझदारी की बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने क्या होना चाहिए इस मामले में? आखिर में आपकी समझ क्या कहती है? इसके अंदर ये होना चाहिए साहब कि उस समाज को भी बिठाना चाहिए जी। 36 कौम भी सारे बैठने, एक जगह पे बैठने, बुद्धिजीवी आदमी, मंत्री जी वगैरह जो भी बैठ करके कि भाई क्या होना चाहिए, क्या गांव की जमीन, गांव में आदर किसी का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो सभी साथ आओ। अच्छा, आपके पास भूमि नहीं है, लेने की वो प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके लिए गांव के पास रखो ना। गांव के पास जमीन की कमी थोड़ी है साहब। ये प्रयत्न करेंगे आप उनको जमीन देने की? साहब ऐसा है कि जो जमीन पास अगर होती है, जैसे अभी कुमावत समाज ने खरीद के बनाया, जाट समाज ने खरीद के बनाया, जो भी समाज है अपने अपनी खरीद के बना रहे हैं। अब जमीनें तो बची कहाँ है? आज गोचर का भी अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो जमीन को छोड़ता कौन है? जी। आप ये मामला चाहते हैं कि गांव वाले बैठ के आपसी समझाइश से जो है पूरा हो जाए? बिल्कुल पूरा हो जाए
और शांति हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि गांव के अंदर ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, उठनी भी नहीं चाहिए। और कोई भी इस प्रकार की जमीनों पर नजर रखता है, बैठता करता उठता है, अतिक्रमण करता है, तो गलत है, न्याय नहीं करेगा, ईश्वर भी उसके साथ न्याय नहीं करेगा। ये हिम्मत सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने ये बताया कि ये जो काम है आपसी समझाइश से और एक शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसमें कोई अशांति वाली चीजें होनी नहीं चाहिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो बताइए। बस मेरा तो मेघवाल समाज और गांव के 36 कौम से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, और बुद्धिजीवी लोगों से, शीर्ष प्रशासनिक बॉडीज जो विराजे हैं सीटों पर, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि ये बात को फालतू का इशू नहीं होना चाहिए, और न यहाँ के लोगों को भी करना चाहिए, और उनको भी जो सुबह इस प्रकार की घटना की ऐसी तुच्छ सोच, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। बड़ा दिल रखना चाहिए, सबको साथ रहना है। विवाह तो 2 या 4 दिन का होता है, जिंदगी थोड़ी सी है, अच्छा प्रेम से शौक से जियो, कल मर जाएंगे, मृत्यु प्रमाण तो सबका अपना तय है। बहुत बड़ी बात कही है हिम्मत सिंह जी ने। और इस मामले से जुड़ी जानकारियां इस जानकारी टीवी पे आपको मिलती रहेगी। कैमरामैन हर्ष राव के साथ मैं आदित्य चौहान और आप देख रहे थे जानकारी टीवी।